नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का अपडेट लेकर आ गई हूं। दोस्तों, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ के द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत बस्तर जिले में वर्ष 2023-24 में रिक्त विभिन्न समुदाय पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई 2023 से 6 अगस्त 2023 तक पृथक पृथक दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल, जिला पंचायत ऑफिस के सामने, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यह विज्ञापन जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। इसमें संविदा नियुक्ति जो है स्वास्थ्य विभाग के तहत किया जाना है। तो आपको जिस दिन संविदा नियुक्ति जो पद में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद के लिए जो डेट दिया रहेगा उसी डेट पे आपको जो है यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल, जिला पंचायत ऑफिस के सामने, जगदलपुर में जो है उपस्थित होना है। इसकी अधिक जानकारी जो है जिले के वेबसाइट www.bastar.gov.in पर भी देखा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं वॉक इन इंटरव्यू में जो है आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ जो है डेट पर उपस्थित होना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं 20 जुलाई 2023 का जो है बता रही हूँ, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। कौन कौन से पद वालों को जाना है यहाँ पे, जिन लोग उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पदों की संख्या देखते हैं अपन। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 4 पद हैं, 1 जनरल, 2 एसटी और 1 ओबीसी का। क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन? एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग का या बीएससी नर्सिंग के साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग में, ठीक है। और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटल हेल्थ क्लिनिक में, ठीक है। 31,500 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा। इसमें जो है क्वालिफिकेशन का 65%, एक्सपीरियंस का 10% लेंगे और 15 नंबर जो है एक्सपीरियंस एनएचएम स्टाफ कर वालों को देंगे और 20 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो है 20 जुलाई वालों के लिए रहेगा। प्रोग्राम एसोसिएट, इसका 1 ही पद है जनरल में, ठीक है। अब इसके लिए एमएससी नर्सिंग होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो बीएससी नर्सिंग के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ साथ सीजी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 30,000 पर मंथ सैलरी है। इसमें क्वालिफिकेशन का 65% लेंगे, 10 नंबर मार्क्स एक्सपीरियंस का रहेगा और 15 जो है एनएचएम के लिए रहेगा। 20 नंबर का एग्जाम होगा। फिजियोथेरेपिस्ट का 8 पोस्ट है, जिसमें से देख लेते हैं यहाँ ऊपर 6 पद किसके लिए दिया है, एसटी के लिए दिया है और 2 पद जो है यहाँ पे ओबीसी के लिए दिया है, ठीक है। इसमें बैचलर डिग्री मांगा है, बीपीटी मतलब फिजियोथेरेपी में 18,000 जो है सैलरी है। यहाँ पे जो है मेरिट जो है सभी का सेम है, 65% आपका क्वालिफिकेशन का, 10 या 15 नंबर एक्सपीरियंस का और 20 नंबर जो है आपका एग्जाम का रहेगा। फिजियोथेरेपिस्ट का एक और पद है जो जनरल के लिए है, इसमें भी सेम दिया गया है। डेंटल असिस्टेंट के 3 पद है जो कि एसटी के लिए है। इसमें 12वीं पास मांगा है, 12,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी रहेगी। 20 जुलाई को जो है जाना है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आयुष मेडिकल ऑफिसर का। आरबीएस के मेल और आरबीएस के फीमेल। मेल में 5 पद हैं, 2 जनरल, 2 एसटी और 1 एससी के लिए। इसमें जो है बीएचएमएस, बीएएमएस या बीयूएमएस जो है होना चाहिए, ठीक है। दोनों में सेम है, 25,000 पर मंथ जो है सैलरी है। फार्मासिस्ट के यहाँ पे 4 पद हैं, 3 जो है एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए। इसमें डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर का 1 पद है जो कि एसटी के लिए है। इसमें बीएससी नर्सिंग और 2 साल का मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 16,500 रुपये जो है सैलरी दिया गया है। इसके आगे देखते हैं, फार्मासिस्ट के 3 पद और हैं। इसके लिए भी आपको डिग्री डिप्लोमा जो है बताया गया, मांगा गया है। शैक्षणिक अर्हता में 16,500 रुपये पर मंथ सैलरी है। सीनियर डॉक्टर टीबी एचआईवी के लिए 1 पद है जनरल का। इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन में मिनिमम 2 मंथ का। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन प्रेफरेंशियल दिया गया है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, ठीक है। यहाँ पे 22,300 रुपया सैलरी है। चयन प्रक्रिया सभी की सेम है। इसी प्रकार से एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के 1 पद हैं, एसटी के लिए दिया गया है। इसमें भी बैचलर डिग्री मांगा गया है और कोर्स कंप्यूटर कोर्स 2 मंथ का और 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज्ड कोर्स भी क्या होना चाहिए, डिजायरेबल मांगा गया है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 17,500 रुपये पर मंथ जो है सैलरी रहेगा। आगे देखते हैं,
अब यहाँ पे 22 जुलाई वालों के लिए है ना, जो इन सारे पद में सम्मिलित होना चाहते हैं वो कौन से डेट को जाएंगे, 22 जुलाई को जाएंगे। ऑडियोलॉजिस्ट का एक पद है जनरल के लिए, इसमें बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस या फिर बैचलर डिग्री ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, 25,000 रुपये सैलरी है। सोशल वर्कर का एक पद है जनरल के लिए, MSW 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 22,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी है। काउंसलर के 3 पद हैं। ST के लिए पद है, इसमें PG डिग्री या डिप्लोमा इन क्या है फिजियोलॉजी और काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशनल या मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस में 12,000 पर मंथ जो है सैलरी है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसमें 15 नंबर का जो पोस्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी का एक पद है जनरल के लिए, ग्रेजुएशन मांगा है, MSW और डाटा एंट्री आना चाहिए, 13,500 रुपये सैलरी है। फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल का एक पद है, इसमें MPhil फिजियोलॉजी या MSc फिजियोलॉजी के साथ में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 31,500 रुपये पर मंथ जो है सैलरी है। यहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट का भी पद है, एक पद है, इसमें BSc डिग्री मांगा गया है स्पीच एंड लैंग्वेज में या बैचलर डिग्री मांगा गया है स्पीच एंड लैंग्वेज में। ठीक है, जनरल के लिए पद है, 25,000 रुपये सैलरी है। NTEP का एक पद है, 14,000 रुपये सैलरी है, इसमें ग्रेजुएट या फिर 12वीं के साथ साथ MPW, LHB या ANM होना चाहिए और या फिर ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज का कोर्स होना चाहिए या दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन कम से कम 2 मंथ का। ठीक है, ये 22 तारीख के लिए हो गया। अब देख लेते हैं 24 तारीख का। तो 24 तारीख में डेंटल टेक्नीशियन का एक पद है, इसमें डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी मांगा गया है, 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अटेंडेंट का 2 पद है, आया बाई का यहाँ पे 8 पद है। अटेंडेंट के लिए 12वीं पास, आया बाई के लिए आपका 8वीं पास और क्लीनर के लिए 8वीं पास, सभी के लिए यहाँ पे 8,800 रुपये सैलरी है। सोशल वर्कर का 2 पद है, इसमें MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 22,000 रुपये पर मंथ जो है सैलरी है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से वार्ड असिस्टेंट का 3 पद है। ठीक है, 2 ST के लिए है, एक जो है OBC के लिए है, 12वीं पास, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 8,800 सैलरी है। हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 8 पद है, क्लास 4 का 3 पद है, हाउस कीपिंग के लिए 8वीं पास और क्लास 4 के लिए 5वीं पास, हाउस कीपिंग में 8,800 और क्लास 4 के लिए 10,000 पर मंथ जो है सैलरी है। पीर सपोर्टर के लिए 2 पद है, इसमें पीर सपोर्टर शुड बी अ पर्सन प्रिफरेबली और रिकवर्ड फ्रॉम द डिसीज हेपेटाइटिस B या C से जो उन लोग रिकवर हुए हैं उनको इसमें लेंगे। 2 पद है, एक जनरल एक ST का, 10,000 पर मंथ जो है सैलरी रखा गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं 26 जुलाई को जिनका वॉक इन इंटरव्यू होगा उसमें कौन कौन से पद हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक अटेंडेंट। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 4 पद हैं दोनों में। ठीक है, DPHL में भी 4 पद हैं, इसमें DMLT या BMLT जो है मांगा गया है, लाइव रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल के साथ, 14,000 रुपये दोनों में ही सैलरी है। इधर OT टेक्नीशियन का 1 पद है ST के लिए और आपका ऑप्थेल्मिक का 1 पद है जनरल के लिए, 12वीं पास मांगा है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, 14,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। ऑप्थेल्मिक में 2 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और या फिर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की तरह ट्रेनिंग लिया होना चाहिए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, 12,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, आगे देखते हैं लैब असिस्टेंट का 2 पद है, 12वीं पास मांगा गया है, 12,000 रुपये सैलरी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 12 पद है, 2 जनरल में, 8 ST में और 2 OBC में, इसमें भी सेम है, DMLT या BMLT, लाइव रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल के साथ, 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसमें जो है या तो आपके पास 1 साल का पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 पद है, सेम है, इसमें भी 14,000 रुपये, लेकिन इसकी सैलरी
सैलरी दी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेम दिया गया है, DMLT या BMLT या फिर 1 साल का पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के साथ। लैब टेक्नीशियन के यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं, 3 ST के लिए, 1 OBC के लिए। इसमें ग्रेजुएशन मांगा है BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मिनिमम 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, आफ्टर डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन, दोनों में से जिसने भी किया हो 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस जो है चाहिए। या तो आपके पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मतलब DMLT 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। 21,000 पर मंथ इसमें सैलरी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं 28 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे जो है सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, ग्रेजुएशन कोई भी डिसिप्लिन में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ, 13,650 सैलरी। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, ST के लिए है। ये भी दोनों पद जो है इसमें 12,000 रुपये जो है सैलरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम दिया गया है। ठीक है, ब्लॉक सुपरवाइजर का यहाँ पे 1 पद है, इसमें ग्रेजुएट विथ साइंस सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में होना चाहिए, 21,000 सैलरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM के लिए 1 पद है, SC के लिए पद है, इसमें भी ग्रेजुएशन जो है 55% के साथ और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, 13,650 जो है सैलरी है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट 2 पद सेम है यहाँ पे और 13,650 सैलरी है। जूनियर सेक्रेटरियल का 6 पद है, 4 जो है ST के लिए, 2 OBC के लिए, 12वीं पास 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ, 12,000 सैलरी। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का यहाँ पे 2 पद है, ST के लिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन शैक्षणिक अर्हता और जो आपकी सैलरी है सेम रहेगी। यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी का 1 पद जनरल के लिए, ग्रेजुएशन PGDCA के साथ, डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 13,500 रुपये सैलरी है। 31 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू जो है सेकंड ANM का जो है 19 पद दिया गया है, 18 पद SC के लिए और 18 पद जो है ST के लिए और 1 पद जो है OBC के लिए। 12वीं पास और ANM पास के साथ लाइव रजिस्ट्रेशन, 12,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड जो ANM है RBSK का, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सैलरी जो है सेम रहेगी। इसमें पद जो है 2 पद जो है जनरल के लिए और 1 पद जो है OBC के लिए है। इसमें ANM और दिया है NUHM का, इसमें भी 2 पद है आपका ST के लिए। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सैलरी जो है सेम रहेगी। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर 24/7 PHC के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर के लिए 17 पद है, 6 जनरल, 8 ST और 3 OBC। BSc नर्सिंग या GNM कोर्स पास होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 16,500 रुपये सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे जो पद है 2 पद है, 1 जनरल 1 ST का, BSc नर्सिंग या GNM कोर्स, 16,500 रुपये सैलरी है। स्टाफ नर्स का 10 पद है, 9 ST 1 OBC, BSc नर्सिंग GNM, 16,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, स्टाफ नर्स के 12 पद हैं, 2 जनरल, 8 ST और 2 OBC, सेम है BSc नर्सिंग या GNM, 16,500 सैलरी है। नर्सिंग ऑफिसर ICU का 2 पद है, 1 जनरल 1 ST, BSc नर्सिंग या GNM, 16,500 सैलरी। स्टाफ नर्स के 3 पद हैं, 2 जनरल 1 OBC, BSc नर्सिंग GNM, 16,000 रुपये जो है सैलरी है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पे 6 अगस्त को जिनका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर HWC, 60 पद हैं, 13 जनरल, 38 ST, 1 SC, 8 OBC के लिए। BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रल कोर्स, 16,500 रुपया सैलरी रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने जो पद हैं, टोटल जो पद थे यहाँ पे कितने, 253 पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू जो है रखा जा रहा है। 58 जनरल, 162 ST, 2 SC और 31 जो है OBC के लिए है। तो इसमें जो है आरक्षण जो है दिया जाएगा जिले में, जितने भी आरक्षण पद्धति है उसके अनुसार। यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश है उसको अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपको लेके जाना है और फॉर्म में किस प्रकार से आपको भरना है। संलग्न वर्ग प्रमाण पत्र, फोटो स्व प्रमाणित स्व हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में निर्धारित दोनों स्थान पर आवेदक का हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार से है। हाँ, यहाँ पे जो है सैलरी के साथ साथ आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। इसमें फीस है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के नाम से आपको DD बनवाना है। अगर अलग अलग पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग जो है DD जो है जमा करना है। DD के पीछे अपना नाम स्पष्ट अक्षरों में और आवेदित पद का भी नाम लिखना है। अगर
25,000 से कम सैलरी है आपकी, तो दिव्यांगजन, SC ST और महिलाओं के लिए 100 रुपया, पिछड़ा वर्ग और जनरल के लिए 200, सामान्य अभ्यर्थी के लिए और पिछड़ा वर्ग सामान्य अभ्यर्थी के लिए 200 और अनारक्षित जिन लोग जनरल में आते हैं उनके लिए 200 रुपया, ठीक है, 300 रुपया। अगर 25,000 से अधिक है तो दिव्यांगजन, SC ST और महिलाओं के लिए 200, पिछड़ा वर्ग और सामान्य अभ्यर्थी के लिए 300 और जो अनारक्षित जनरल में है उनके लिए 400 का DD जो है लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आयु सीमा जो है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 70 चिकित्सकीय के लिए और 64 प्रबंधकीय के लिए, जो कि 1/1/2023 से लागू रहेगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या आपको ले जाना है। तो 10वीं का अंक सूची, 8वीं का अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री, काउंसिल का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कहीं काम करते हैं तो NOC प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे दे दिया गया है। सामान्य लोगों को प्रति वर्ष 2 अंक के हिसाब से 10 अंक और जिन लोगों ने कहीं पे काम किया उनको 3 वर्ष और ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से 20 अंक जो है अनुभव का मैक्सिमम दिया जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है। अनुभव की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही किया जाएगा। यहाँ पे बता दिया है 6 माह का अगर आपने कोविड के समय में काम किया है तो 10 अंक जो है प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे अंतिम सूची कैसे बनेगी, परीक्षा के लिए मेरिट सूची, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के लिए अंक, फिर अंतिम चयन सूची, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक और कौशल परीक्षा के अंक तीनों को मिला के जो है आपकी अंतिम सूची जो है तैयार की जाएगी। मेरिट सूची, अंतिम सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। यहाँ पे पद क्रमांक दिया गया है, उनके आधार पर जो है किस प्रकार से यहाँ पे 60% जो है शैक्षणिक योग्यता का, 20 अंक कौशल परीक्षा का, अनुभव का 10, 15 या 20 जो है मिल सकता है। इस प्रकार से ऊपर में पद क्रमांक दिया है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पद क्रमांक 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है। अब कौशल परीक्षा में कैसे बुलाया जाएगा ये भी बताया गया है। 1 से 10 के लिए 10 गुना, अगर पद की संख्या 11 से 50 है तो 5 गुना, 50 से अधिक में 3 गुना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप जो है किस प्रकार से होगा, ये अपन देखते हैं फाइनली, है ना। वॉक-इन इंटरव्यू का यहाँ पे डेट जो मैंने ऊपर में भी बता दिया है, एक बार और बता देती हूँ। 20 से लेके आपको 6 अगस्त तक का वॉक-इन इंटरव्यू है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल जगदलपुर जिला पंचायत के सामने जगदलपुर में आयोजित किया जाएगा। समय जो है सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। पात्र जो है कितने बजे, 4 बजे तक आ जाएगा और मेरिट सूची 5 बजे तक जो है जमा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। कौशल परीक्षा जो है अगले दिन जो है दिया होगा, स्थान की सूचना उक्त दिवस में दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। अब ये फॉर्म का प्रारूप है, इसको आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा और इसको पूरा भर के फोटो लगा के आपको जो है उस दिन लेके जाना रहेगा संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची के साथ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य जॉब अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।